हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का यह 12वां अध्याय है, मान गए लोहा। तो क्या है देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व विकलांगता दिवस कब बनाया जाता है। 3 दिसंबर 2012। ये है स्थल नगर भवन जमुई। ये विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर 2012 का है। ऐसे 3 दिसंबर याद रखिएगा। सुगधा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। शुरू कर रहे हैं। और दीदी वो देखो, हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, संजय ने सुगधा से कहा। हाँ चलो, दोनों दौड़कर जो है छात्रों के बीच पहुंच गए। और यह जो दोनों हैं ये बीच दौड़ के और इन छात्रों के बीच पहुंच जाते हैं। विद्यालय की दीवार पर लगे पोस्टर को सभी बच्चे पढ़कर आपस में बातें कर रहे थे। सभी शिक्षक भी वहां पहुंच गए। तभी जो है शिक्षक वहां पहुंच जाते हैं और जो है अपनी अपनी कक्षाओं में चलो बच्चों को कहते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अपनी अपनी कक्षाओं में। आप सबको कक्षा में इसके बारे में बताया जाएगा। कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, आपको इस पोस्टर को पढ़कर क्या सूचना मिलती है। नरेश ने बताया, ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई होती है उनके लिए विश्व विकलांगता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब विकलांगता शब्द हट गया है, अब दिव्यांग आ गया है, याद रखिएगा। सुगधा बोली, कुछ लोगों में ऐसी कठिनाइयाँ होती है। शिक्षक ने बताया, कभी कभी दुर्घटना या बीमारी के कारण कुछ लोगों के शारीरिक बनावट में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात होती हैं और इन भिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारे तरह न केवल अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं बल्कि कई ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। ये सारे काम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आस्था ने कहा, हाँ मैंने भी अखबार में हाथों से निःशक्त एक लड़की को पैरों की उंगलियों से कलम पकड़कर लिखते हुए का फोटो देखा, ये देख सकते हैं। और उसके पैर से लिखते हुए बोर्ड की परीक्षा दी, वो पास हो गई। और क्या हुआ, उसने पैर से लिखते हुए बोर्ड की परीक्षा दी और पास कर जाती है। शिक्षक ने बताया, मैं पहले नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। वहाँ के बच्चों ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से एक नाट्य प्रस्तुत किया था। सभी ने उसे बहुत अच्छा सा सराहा था। ये देख सकते हैं, मैं भी लिखा गया है। शारीरिक बनावट में भिन्नता के बावजूद लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो काम भी वो कर सकते हैं। शारीरिक भिन्नता अगर आ गई तो बच्चे हर काम करने की कोशिश करते हैं। कोई जन्मजात होता है तो कोई दुर्घटनावश हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सारे दैनिक कार्य होते हैं वो करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी काम कर सकते हैं जो आप सब ऐसे काम नहीं करते हैं, वो भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सोच के लिखिए कि वे लोग यह सब कैसे कर पाते होंगे। देखिए, नेत्रहीन और निःशक्त शक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं वह मुख्यतः आप देखते होंगे कि जो पुस्तक जो होती है उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। क्या है, ब्रेल लिपि जो होता है, बड़े बड़े अक्षर होते हैं, उसमें 6 बिंदुओं वाला उभार आयताकार स्लेट होता है। और नेत्रहीन होते हैं, लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ये तो आपको पता ही होगा कि उनका औजार से आँख फूट गया था अपने पिताजी के औजार से, तो उन्होंने इसका आविष्कार किया था। 6 बिंदु वाला होता है और उसको समझकर वह अपने पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि रोज की तरह रात के खाने के बाद सुगधा और संजय दादाजी के पास पहुंचे और विद्यालय की बातें बताने लगे। दादाजी ने सभी बातें को ध्यान से सुनी और कहा, कल रविवार है, मैं आप लोगों को नेत्रहीन आवासीय विद्यालय ले चलूंगा। देखिए, यहाँ पर दूसरे दिन सुगधा और संजय दादाजी के साथ राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ आए और सबका अभिवादन किया। सुगधा ने देखा कि प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे, हाथों में लाल एवं सफेद रंग की छड़ी थी। प्रधानाध्यापक, आइए हम सबसे पहले
जो है छात्रावास चलें। सुखदा और संजय सोच रहे थे पता नहीं नेत्रहीन बच्चे कैसे रहते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने काम में लगे थे। कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ सामान्य लोगों की तरह स्नान घर और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। छात्रावास में उनके बिस्तर, पुस्तकें, यादें ढंग से सजे थे। संजय ने पूछा, ये गीत संगीत की आवाज़ कहाँ से आ रही है? प्रधानाध्यापक ने बताया कि यह आवाज़ संगीत कक्ष से आ रही है। आपने रविंद्र जैन का नाम तो सुना ही होगा कि रामायण के उतने उतने जो है सुंदर सुंदर गाने उन्होंने गाए। उनका जो है हारमोनिया सब कुछ बजाने आता था, रविंद्र जैन। याद रखिएगा, रामायण में जो बहुत सारे उतने सुंदर सुंदर गाने आपको देखने को मिलते हैं, सुने होंगे, वो किनके द्वारा गाए और लिखे गए? तो ज़्यादातर जो है वो रविंद्र जैन ही लिखे थे। देखिए यहाँ पर है संगीत कक्षा जो है कक्ष में 8 से 10 बच्चे तबले और जो है हारमोनियम आदि पर बजा रहे थे। प्रधानाध्यापक, वैसे तो इस विद्यालय के प्रायः सभी विद्यार्थी गीत संगीत में रुचि रखते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी तो गायन वादन में बड़े निपुण हैं, जिन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है क्या, यही है आपका 6 बिंदु वाला जो है स्लेट, ब्रेल लिपि वाला। ये देख सकते हैं, ये ए है, ये बी है, 2 बिंदु उभरेगा, सी है, सी 2 बिंदु सीधा ऐसे रहेगा, ये डी है तो 2 बिंदु सीधा और 1 बिंदु नीचे, ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है बिंदु के उभार को देखकर। देखिए आगे कि एक दूसरे कमरे में जो है ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा था, वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें सजाकर रखी थी। दादाजी बोले, देखो सुखदा, ये पुस्तकें ब्रेल लिपि में लिखी गई हैं और ब्रेल लिपि एक बड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं की जो है उभार कर लिखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े जो है कैसे लिखा जाता है, आयताकार स्लेट में 6 बिंदु उभार कर लिखे जाते हैं। नेत्रहीन बच्चे जो है इन उभरे हुए बिंदुओं को उंगली के स्पर्श से समझ जाते हैं कि कौन सा क्या शब्द होगा। ठीक है, सुखदा और संजय यह सब जानकर बड़े प्रभावित हुए। नेत्रहीन बच्चे छात्रावास में क्या क्या कर रहे हैं? तो सभी अपने अपने, कोई कपड़े धो रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई जो है हारमोनिया तबला बजा रहा है, कोई संगीत कक्ष में। ये सारी बातें आपने यहाँ पर पढ़ी। नेत्रहीन बच्चे कैसे पढ़ते हैं? तो ब्रेल लिपि के जो है आयताकार स्लेट वाले जो है क्या है, 6 बिंदुओं वाली स्लेट होती है। आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं वाली उभार वाला जो है उभार से लिखा रहता है और उसको बच्चे जो है समझकर छूकर पढ़ते हैं स्पर्श करके। अगला है कि 3, यहाँ पर याद रखिएगा ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ सुखदा, संजय व विद्यालय के सभी बच्चे पहुंचे। नगर भवन में लगी कुर्सियां व विभिन्न प्रकार के शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्ति बैठे थे। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर और बैनर लगे थे, पर जो है इन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई थी। छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ थी। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक चुनौती वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। पोलियोग्रस्त इकबाल अहमद ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। जानते हैं ना, पैरा ओलंपिक होता है, तो ये क्या है पैरा ओलंपिक? यही है कि पैरा ओलंपिक में जीते गए जो पुरस्कार होते हैं, आपने भाला फेंक में देखा ना, भाला फेंक में आप जो है एक डीएम साहब को भी देखे हैं, वो भी निःशक्त हैं। तो इस प्रकार से पहला ओलंपिक जो है आप जो है होता है, तो उसमें आपको सारे के सारे निःशक्त ही व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर खेलने के लिए। हर प्रकार के खेल होते हैं उसमें भी। तो आगे है कि मंच से उतरते ही बच्चों ने इकबाल को घेर लिया। सुखदा ने उसके हाथ हिलाते मतलब उससे हाथ मिलाते हुए कहा, भैया मान गए आपका लोहा। यही था चैप्टर का नाम। सुखदा ने इकबाल अहमद को ऐसा क्यों कहा, भैया मान गए आपको लोहा? तो लोहा मानना मतलब कठिन से कठिन काम करने वाले की क्षमता को क्या कहते हैं? क्षमता को मानना लोहा मानना कहलाता है। एक यहाँ पर आप मुहावरा भी समझ सकते हैं, ऐसा होता है लोहा मानना। कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना, ये लोहा मानना होता है। आगे है यहाँ पर खेल खेल में। अब अगला देखेंगे यहाँ पर टॉपिक जो है खेल खेल में, तो क्या है, पंछियों से दोस्ती।
तो पंछी तो हर जगह दिखाई देते हैं। क्या आपके कभी क्या आपने कभी इनको ध्यान से देखा है? पंछियों को देखना, पहचानना तथा उनका अवलोकन करना बहुत ही दिलचस्प अनुभव होता है। पंछियों के बारे में देखने को बहुत कुछ है, जैसे कि आकार, रंग-रूप, बोली, आदतें, भोजन, यादें। कई लोग इसे एक शौक के रूप में भी अपनाते हैं। इस शौक को पंछी की दुनिया में ताक-झाँक या बर्ड वाचिंग कहते हैं। क्या करते हैं? बर्ड वाचिंग कहा जाता है, ताक-झाँक या बर्ड वाचिंग। अगला है कि यहाँ पर पंछी दर्शन के लिए आप एक अलग डायरी या कॉपी बना सकते हैं। हर पंछी के लिए अलग पन्ना रखना अच्छा रहेगा। आपको पंछी के बारे में भी जानकारी मिले या पता चले तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि पन्नों में क्या-क्या पंछियों के उदाहरण हो सकते हैं। कि देखिए पन्ने पर सबसे पहले पंछी का नाम लिखेंगे और यदि संभव हो तो पंछी का चित्र ढूंढकर अपने द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी के साथ चिपका दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। पंछियों के अवलोकन में मदद के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दी गई है, देखेंगे। लंबाई, पंछी की जो लंबाई होती है, पंछी लगभग कितना लंबा है। पंछियों की लंबाई कितनी पंछी की लंबाई की तुलना गौरैया एवं कौवे किसी जाने पहचाने पंछी से की जा सकती है। रंग, क्या पंछी का पूरा रंग एक ही रंग का होता है? अगर देखेंगे तो सीना सादा है या धब्बेदार है या फिर चित्ते वाली है, ऐसे रंग होने चाहिए। कैसा होता है? सभी के अलग-अलग होते हैं। क्या पूँछ भी चित्तियाँ हैं, पूँछ पर भी चित्तियाँ हैं और पंख एक ही रंग के हैं या उन पर भी चित्तियाँ हैं। आँख देखेंगे तो आँख कैसे? तो आँख में आँख की पंछी की आँखें क्या गोल लकीर से पूरी घिरी है या केवल आँखों के ऊपर ही लकीर है? आँखों का रंग कैसा है? ये सारे क्वेश्चन आपसे ऐसा करके आप बता सकते हैं कि कैसा उसका है। परीक्षण कर सकते हैं। चोंच देखेंगे तो चोंच कैसी है? लंबी, छोटी, नुकीली और मुड़ी हुई। ये सारे चोंच होते हैं, ऐसे ही चोंच होते हैं। जैसा आप पंछी देखेंगे, जैसे कि मुड़ी हुई चोंच किसकी होती है? बाज चील की होती है। लंबी कठफोड़वा का होता है। मुड़ा हुआ आपको देख रहे हैं, तोता के भी मुड़ा होता है। आगे है पूँछ। पूँछ की लंबाई, पूँछ का सिरा नुकीला, गोलाकार या चौकोर या क्या पंछी पूँछ हिलाता रहता है? क्या वह पूँछ खड़ी करता है या नीचे ही रखता है? पंख गोलाकार है या नुकीले हैं? इसके लिए उड़ते हुए पंछियों को देखना ज़रूरी होगा। संभव हो तो फैले हुए पंखों का चित्र भी बनाइए। आवाज़ कैसी है? तो आवाज़ देखेंगे तो पंछी की आवाज़ ध्यान से सुनेंगे। सभी की आवाज़ क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। उसकी नकल करने की भी कोशिश करेंगे। आवाज़ क्या होता है? तो आवाज़ वह अक्सर कहाँ दिखाई देते हैं? खेत में, पानी के पास, पेड़ पर, झाड़ियों में, फिर बिजली के तारों पर या कहीं किसी खास पेड़ों पर बैठे हुए। भोजन क्या होता है? तो कीड़े मकोड़े, दाने, मांस, अनाज, फल, ये सारे पंछियों के भोजन हो सकते हैं, वे सारे खाते हैं। मौसम क्या होता है? तो अक्सर किस मौसम में आपको ये पंछी दिखाई देते हैं? पंछियों को ध्यान से देखने और उनके अवलोकन में अपनी डायरी पर नोट करने के लिए कहता है। बस यही है। देखेंगे खंजन क्या है? तो खंजन ये पंछी है, लंबाई इसकी 21 सेंटीमीटर है। गौरैया से थोड़ी बड़ी होती है खंजन। और रंग कैसा है? तो पीठ और सिर का रंग नर में काला और मादा में धूसर होता है। नर में क्या होता है? काला होता है और मादा में धूसर होता है। पीठ वाला भाग सफ़ेद होता है और पूँछ के बीच में काली पट्टी और दोनों किनारों पर सफ़ेद पट्टी होते हैं और आँखों के ऊपर सफ़ेद भौहें जैसी पट्टी होती है। पूँछ कैसा होता है? लंबा, पतला और आयताकार होता है। चोंच होता है छोटी, पतली और नुकीली होती है। आवाज़ कैसा होता है? तो पतले स्वर और टजिट करता है, उसका टजिट है। कई तरह की सीटी जैसे मधुर बोलियाँ बोलता है। प्रजनन काल में नर सुरीला गीत गाता रहता है। प्रजनन काल में क्या होता है? नर सुरीला गीत गाता है। भोजन क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं। आवाज़ क्या होता है? मुक्त ज़मीन पर होता है, आमतौर पर नदी के किनारे या किसी तालाब या पानी से भरे खेत के किनारे बैठा देखा जा सकता है। अन्य जानकारी में तो देखेंगे कि अधिकतर जोड़ी में दिखता है। क्या दिखता है? ये पंछी अधिकतर जोड़ी में दिखते हैं। वैसे कभी-कभी
भी छोटे झुंडों में भोजन करते हुए देखा जा सकता है। चहचहाते समय पूँछ को ऊपर नीचे करता है। पानी के किनारे बैठकर जो है लगातार पूँछ हिलाते हुए भोजन करता है। नर और मादा में अंतर रंग के आधार पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका होता है चैप्टर समाप्त और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं पंछी के बारे में, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।